तो आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा 10 हिंदी की बोर्ड एग्जाम में आपको नई वाली कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, ताकि आप बेहतरीन अंक लेकर आएं, अपनी उम्मीद से ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर लें। तो शुरू करते हैं। ये पेपर हमारे पास जो है वो प्री बोर्ड परीक्षा 2025 यानी जो अभी जनवरी में हुई है उसका पेपर है। और ये जो कॉपी है ये डेमो कॉपी है अभ्यास हेतु, यानी आप इस डेमो कॉपी से एक आइडिया लगा पाएंगे कि कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कॉपी लिखनी है और अच्छे मार्क्स पाने हैं। ठीक है, थोड़ा हाथों का रंग काला आ सकता है बट इतना भी मैं काला नहीं हूं, उसको थोड़ा सा आप कैमरे के हिसाब से देखिएगा। अरे बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाए हाथ काले हों या गोरे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर कॉपी कैसे भरनी है ये नई वाली वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और OMR सीट कैसे भरनी है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बस आज की इस क्लास में हम लोगों को डिस्कस यही करना है कि एक अच्छी कॉपी कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले आपके आते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम लोग हल कर लेते हैं इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इनको हम क्यों हल करेंगे? ताकि हमारा जो है एग्जाम अच्छे से हो जाए। पहले हम इनको हल करेंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो हमारा पेपर भी एक तैयार हो रहा है, दूसरे नंबर पे हमें कॉपी कैसे लिखनी है वो तो आइडिया मिलना ही मिलना है। लेकिन पहले पेपर हम लोग हल कर लेते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और प्री बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आपके बोर्ड में ही आएंगे, ऐसे ही आपके बोर्ड में आएंगे। कोई वो नहीं है कि नए तरीके से और नए नए बहुत भयंकर क्वेश्चन बना दिए जाएं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस रहते हैं लगभग उसी के टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी होते हैं। और हालांकि मैंने तैयारी तो बहुत धांसू तरीके से करा ही दी है, बट वही है कि आप कम लोग जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनर्नवा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। ऑलरेडी जिस बच्चे ने पेपर लिया है वो बच्चा अच्छे से लिख चुका है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का, तो ये मोहन राकेश आप सही कर लेंगे। शुक्ल युग को, हाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया दिखाई दे। हाँ अगला क्या है सवाल? अगला सवाल है शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है काव्य के क्षेत्र में। हंस पत्रिका का संपादन करने वाले प्रेमचंद जी थे, सी ऑप्शन सही है। विश्रामपुर का संत पहला गिरमिटिया श्रीलाल शुक्ल का है। राग दरबारी उपन्यास भी इन्हीं का है, तो राग दरबारी भी आप याद रखना। क्या? राग दरबारी जो उपन्यास है इनका याद रखना। और ये उपन्यास विधा की रचना है विश्रामपुर का संत। ठीक है। ठाकुर किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, दुजदेव, ये हमेशा हम आपको बताते रहे हैं। ये रीतिमुक्त के हैं, तो ये रीतिमुक्त के लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही। तार सप्तक में कितने कवि हैं? 7 हैं। अब तक कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? तो 4 प्रकाशित हो चुके हैं। चारों सप्तकों के संपादक अज्ञे जी हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या कितनी है? 7 है। रामचंद्रिका किस काल की है? तो रामचंद्रिका रीतिकाल की है। और केशवदास इसके रचयिता हैं। कौन है? केशवदास इसके रचनाकार हैं। केशवदास भी रीतिकाल के कवि हैं, ये भी याद रखना। रीतिकाल के कवि हैं केशवदास, ये भी याद रखना। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? तो निहार महादेवी वर्मा की है और नीरजा महादेवी वर्मा की है। पल्लव यहाँ पर पंत की है, सुनहरे सहवाल अज्ञे की है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। और कलम का सिपाही एक जीवनी विधा की रचना है, ये भी ध्यान रखना आप। शांत रस का स्थायी भाव देखो होता है निर्वेद। ठीक है, देखो शांत का निर्वेद होता है। स्थायी भाव सभी रसों के आने चाहिए आपको, क्योंकि कई बार जो रस आपके सिलेबस में नहीं है उनका भी स्थायी भाव पूछ चुका है। कनक कनकते सौगुनी में अलंकार कौन सा है? तो यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दोहा छंद का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। पर्यावरण में क्या उपसर्ग है? तो पर्यावरण में भैया परि उपसर्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है, हाँ ये अगला वाला भी देख लो क्या आता है। अगला सवाल आता है धुआं का तत्सम क्या होता है? धूम्र हो जाता है धुआं का। पंचतंत्र में समास द्विगु समास है। बड़ाई में देखो प्रत्यय पूछा है, जबकि आउट ऑफ सिलेबस है, प्रत्यय नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार देख लेने से कोई हर्ज नहीं है। निम्न में से कौन पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है? शशि, दिनकर, सुधाकर, निशाकर। देखो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, शशि, सुधाकर, निशाकर ये आपस में चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तासाम शब्द में कौन सा वचन विभक्ति है? तो षष्ठी बहुवचन है। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय और अविकारी दोनों ये कहे जाते हैं।
तो ये आपके ऑब्जेक्टिव 20 हो गए हैं। अब वर्णनात्मक प्रश्न से आपको लिखनी होती है कॉपी। जरा हम इस कॉपी को खोल के देखते हैं भैया कि हुआ है तो क्या हुआ है इस कॉपी में। ठीक है, जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करके दोनों चीजें आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये नई वाली कॉपी का फॉर्मेट है, जैसा कि बहुत सारे बच्चों की मांग थी। तो यहां पर क्या करना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस कॉपी में ये बहुविकल्पीय प्रश्न इन्होंने लिखे हैं। सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी गलती है क्या, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर OMR पे देने हैं। कहां देने हैं, OMR पे देने हैं। कई बार हम बता चुके हैं OMR पे देने हैं, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, इसीलिए हम बार बार बताते भी रहते हैं ताकि अगली बार बोर्ड में फाइनली गलती ना हो। तो OMR पे ही इसके उत्तर देने हैं भैया। यहां पर लिखने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है यहां पर लिखने से। OMR इसके लिए अलग आती है, ना तो इसमें चेक होंगे, ना नंबर कटेंगे और ना ही नंबर आपके जुड़ेंगे। नंबर कटना जुड़ना कुछ भी नहीं है, समझ गए, ना नंबर कटेंगे और ना ही नंबर जुड़ेंगे आपके। नंबर कटना जुड़ना कुछ नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से तरीके से समझिएगा। OMR पे ही उसके उत्तर देना है। अब हम लोग आ जाते हैं, कहां आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी कॉपी की ओर, पुनः वापस लौटते हैं और यहां पर विवरणात्मक प्रश्न आप देखेंगे। तो विवरणात्मक प्रश्न में यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न में सबसे पहला है, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है। मेन खेल यहां से शुरू होता है। यहां से आपको जानकारी रहनी चाहिए कि कैसे कॉपी को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले एक पहली और मोटी बात समझ लीजिए कि आपके प्रश्नोत्तर संख्या कदाचित गलत नहीं होनी चाहिए और कोशिश करिए कि शुरुआत से हल करना स्टार्ट करो और अंत तक हल करते जाओ। ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए। क्लियर? चलो, तो यहां पर पहला हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, तो ये मित्रता का है। ध्यान रखिए कहां का है, मित्रता का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब बच्चे ने यहां पर कैसे स्टार्ट किया है वो देख लेते हैं, समझो। तो ये लॉन्ग कॉपी है, जैसा कि न्यूज़ वगैरह में घूम रहा था कि लॉन्ग कॉपी आनी है। तो ये लॉन्ग कॉपी में कैसे लिखना है वो समझिए। खंड बा आपको डालना है, बिल्कुल सही है। वर्णनात्मक प्रश्न डालना, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 1 डालना, प्रश्नोत्तर संख्या देखो, तो 1 यहां पर है, तो 1 यहां पर लिखा है, तो 1 डालिए आप। अब यहां देखो, सबसे पहला सवाल जो है कि संदर्भ लिखिए, दूसरा सवाल है व्याख्या करिए, तीसरा सवाल है किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है, या किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरा है। बुरा नहीं, बुरी होती है, ठीक है। तो यहां पर पहली 2 लाइनें रेखांकित हैं, तो संदर्भ लिखा गया। देखो, पहले संदर्भ लिखने का सही तरीका जान लो, बहुत अच्छा तरीका क्या होता है संदर्भ लिखने का, वो भी समझ लीजिए। यहां देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत नामक पाठ मित्रता से नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, ये उल्टा लिख गया, मित्रता नामक पाठ से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये लिख दीजिए। श्री लगा दिया, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऐसा लिखना चाहिए तो और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी यहां पे 2 अंक मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्ची ने बहुत अच्छा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा सा लंबी हो गई है, इतनी लंबी आपको नहीं करनी है। फिलहाल मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी है, सही है एकदम। तो 2 अंक यहां पर भी मिल जाएंगे। और यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा बार बार डाला गया है, 1 का बार बार गा काखा गाघा डालने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर और एक मामला यह है कि यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या डालना भूल गई हैं। क्या भूल गई हैं? प्रश्नोत्तर संख्या डालना भूल गई हैं, ठीक है। यहां देखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पड़ा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ये गलती कदाचित नहीं करना है। यहां पर भी फर्स्ट डालना चाहिए, यहां सेकेंड डालना चाहिए और यहां पर थर्ड डालना चाहिए। काखा गाघा जब है नहीं तो डाला क्यों गया है, ठीक है। तो ये जो त्रुटि है ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, गांठ बांध लीजिए मेरी बात को। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल का आंसर सही है एकदम। उन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक इच्छा शक्ति वाले हों, हमारी बातों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हों और उनका कोई विरोध न कर, तो ठीक है। इसके बाद अगला जो सवाल भैया आता है वो आपका आता है पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर का। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही सूरदास के पद से लिया गया है।
ठीक है। तो यहां पर इन्होंने देखो ये जो आद्यंत डाला गया है सो बेस्ट है, वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कौन से पद्यांश की व्याख्या की है या कौन से पद्यांश के नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं आपने। तो प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम है, सूरदास जी के प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम, हाँ, तो जैसा सवाल वैसा जवाब। यहां जैसा सवाल वैसा जवाब, यहां संदर्भ नहीं पूछा है, यहां पूछा है शीर्षक का नाम और कवि का नाम। तो यहां पर शीर्षक का नाम सूरदास जी गलत है और शीर्षक का नाम शीर्षक पद है, अरे नहीं, यहां कवि का नाम, यहां देखो यहां पर भी गलती है, कवि का नाम। लेकिन हम जैसे एग्जामिनर खैर नहीं अंक काटेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो जिद्दी टाइप के होंगे, वो गुस्सैल टाइप के, वो काट भी सकते हैं। तो शीर्षक कवि का नाम सूरदास जी, शीर्षक पद है, ठीक है। तो हम तो दे देंगे अंक भाई, हम दे देंगे, हम नहीं काटेंगे, लेकिन वहां कट भी सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ये कवि का नाम है और शीर्षक का नाम है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। अब यहां देखिए व्याख्या कर दी इन्होंने। अब इन्होंने व्याख्या इतनी लंबी कर दी है, 2 लाइनों की व्याख्या करनी है आपको, 2 लाइनों की ही। तो यहां पर 2 लाइनों में ही करनी, लेकिन इन्होंने पूरी व्याख्या कर दी है, ठीक है। तो ये यहां पर भी वही गलती हुई है, ना तो फर्स्ट डाला है ना यहां पर सेकंड डाला है आंसर। और थर्ड आंसर जो है, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्तृत नहीं होती हैं। अब यहां देखो ये थर्ड का आंसर इन्होंने दिया है। अब चूंकि मुझे टाइम है चेक करने का तो मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर मैं दे दूंगा, अंक दे दूंगा, क्योंकि मैं उदार हृदयी हूं और सारे एग्जामिनर उदार हृदयी मिल जाए तो सो बेस्ट है ना। लेकिन अब यही है, तीसरे का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये डालना चाहिए। ये त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां हैं। आपने लिखा सब सही है, बट प्रश्नोत्तर संख्या आप गड़बड़ डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, डालना भूल जा रहे हैं। ये गलती है भाई आपकी, ये गलती है, बिल्कुल गलती है। अब ये हो गए गद्यांश पद्यांश, अब संस्कृत के गद्यांश पद्यांश आएंगे। तो क्या करना है, देखिए हमने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें करा रखी हैं, कंप्लीट कोर्स करा रखा है, क्रैश कोर्स में महा मैराथन क्लासेस चल चुकी हैं, तमाम मॉडल पेपर्स हैं, प्री बोर्ड के पेपर्स हैं, सब देखते रहो। प्री बोर्ड के, बोर्ड के सब देखते रहो। प्री बोर्ड भी काम आ जाएगा आपके बोर्ड में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट का सिलेक्शन है, समझ गए आप। हाँ, तो उनको मत गड़बड़ाइएगा, ठीक है। हाँ, उनको बिल्कुल गड़बड़ाइएगा नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अगला देखते हैं, अगला क्या आता है। अगला संस्कृत आएगी, संस्कृत का एक गद्यांश और एक संस्कृत का पद्यांश, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। यहां सीधा सीधा लिखा मिलेगा कि भैया 2 अंक का संदर्भ है और 3 अंक का अनुवाद है, 5 अंक तभी मिलेंगे आपको। बहुत बारीक चीज बता रहा हूं। तो गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद करिए, संदर्भ सहित करना है, ठीक है। अब आगे पेज पलटते हैं और देखते हैं भाई कैसे है। प्रश्नोत्तर संख्या 3, बहुत अच्छे, संख्या तो सही डाली है। अस्माकम संस्कृति यानी पहले वाले ही गद्यांश का अनुवाद इन्होंने लिखा है। पहले संदर्भ लिखा है, 2 अंक इसके मिल जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां, हमारी पंक्तियां क्यों लिखेंगे भाई, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश लिखेंगे भैया, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें पंक्तियां नहीं लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। तो ये गलती आप न करना। मुझे त्रुटियां बराबर मिल रही हैं, लेकिन वैसी त्रुटियां मिल रही हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो त्रुटियां आप कर रहे हैं जिनमें कोई कठिन चीज ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, ऐसी त्रुटियां मत करिएगा। फिर हिंदी अनुवाद जैसा है वैसा करना है, जितनी लाइनों में है उतनी लाइनों में करना है, लंबा लंबा नहीं फेंकना है। 3 अंक यहां मिल जाते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में क्या होता है, 4 में 2 श्लोकों में से एक श्लोक का हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित करना होता, 2 अंक का संदर्भ, 3 अंक का हिंदी अनुवाद होता है। देखो भैया, सर्वे भवन सुखना। अब इनके में एक अच्छी बात हमने देखी है कि नए प्रश्न को नए पेज से इन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ जैसे नीचे इतनी जगह छूटी है, कोई दिक्कत नहीं, छूटने दो। अगला नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट कर दो, जो बड़ा भाग होता है उसका। अब ये थोड़ी ना कि फर्स्ट भी नए पेज से, सेकंड भी नए पेज से, नहीं। जैसे एक मोटा बड़ा प्रश्न होता है, उसके अंदर 3-4 छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो बड़े प्रश्न को नए पेज से स्टार्ट करो, उसके नीचे वाले छोटे छोटे लिख दो, ठीक है। यानी प्रश्नों के जो उपखंड होते हैं, उपखंडों के जो खंड होते हैं, उसको एक पेज पे निपटाइए, लेकिन जो बड़ा खंड है वो
आप नए पेज से लिखिए। देखो जैसे लिखा है, प्रश्न संख्या 4 है तो सर्वे भवन सुखिना वाला इन्होंने लिखा है, आद्यंत लिख दिया है, बहुत अच्छा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी के लिखा जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी अनुवाद संसार में सब प्राणी सुखी हों, निरोगी हों, कल्याण देखें, ठीक है, तो ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रश्न संख्या 5 का गा का फर्स्ट, ये सही है। देखो 5 का गा का फर्स्ट यानी कि मेवाड़ मुकुट चलता है हमारे यहाँ, तो मेवाड़ मुकुट अपने जनपद के अनुसार लिखना है। 5 के गा का फर्स्ट मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का द्वितीय सर्ग। देखो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का द्वितीय सर्ग है, तो द्वितीय सर्ग लिखें। अब ये प्रश्न देखो, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्ची ने, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का द्वितीय सर्ग लिखें। ये क्या है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का द्वितीय सर्ग, यहाँ आपने हेडिंग डाल दी, ये बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चांद रात का प्रथम पहर है, चारों ओर शांति छाई हुई है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो ये लिख दिया इन्होंने। तो 3 अंक ही मिलते, एक ही करना होता है, देख लो ध्यान से, ढंग से देख लो, एक ही करना होता है। ये जो होते हैं ना, इसमें का फर्स्ट और सेकंड ना, एक प्रश्न का उत्तर देना है तो फर्स्ट सेकंड में से किसी एक का देना है। देखो यहाँ लिखा भी है 3 × 1 बराबर 3, यानी एक का उत्तर देंगे तो 3 अंक मिल जाएंगे आपको। हाँ, इसके बाद जीवन परिचय आता है, जिसमें बहुत प्रॉब्लम आपको होती है, बार बार टेंशन लेते रहते हैं कि सर कैसे लिखना है कैसे लिखना है, तो आओ देख लेते हैं इसको भी। 6 का और 6 का खा, ठीक है। तो यहाँ देखो नई लाइन से इन्होंने लिखा सो बेस्ट है, वेरी गुड है, वेरी गुड है। अब यहाँ जीवन परिचय देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, ये फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, क्योंकि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसको बना लेना है। क्या करना है, बना लेना, तो सही रहेगा। अब कहो हम इसके अंक काटेंगे, तो अंक नहीं काटेंगे, लेकिन ये आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हो। प्रकृति भी कोई काम आधा अधूरा नहीं करती, और आपने आधा अधूरा काम किया है तो कहो 1 अंक काट भी दे। मान लो आपको फ्लो चार्ट नहीं आता तो मत लिखो, कोई बात नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट का नियम यूपी बोर्ड ने खुद ही दिया था कि फ्लो चार्ट बना के भैया लिखिए आप। अब जीवन परिचय हेडिंग डालेगी, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म इतने दिन, हाँ, तो देखो यहाँ बेस्ट तरीका यही है कि जो मेन है, जन्म मृत्यु और मेन पॉइंट है, उनको काले से लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो जीवन परिचय इनका बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और इतने में 80 शब्दों में लिखना है, चूंकि बहुत लंबा इन्होंने कर दिया है, 80 शब्दों में लिखना चाहिए था। कृतियां हैं, देखो यहाँ पर 3 अंक जीवन परिचय के मिलते हैं और 2 अंक कृतियों के मिलते हैं, तो 2 अंक। अब यहाँ कोई एक प्रमुख कृति, देखो क्या लिखा है, किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए, किसी एक प्रमुख, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं आती हैं तो ज़्यादा मत लिखिए, ज़्यादा आती हैं तभी लिखिए, और सही सही आती हैं तभी लिखिए। मान लो वो कह रहा है किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो एक ही लिखिए ना, बाकी आपको सही सही आता 4-5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमुख रचनाएं लिख दीजिए, लेकिन एक जरूरी है, एक के 2 अंक मिलते हैं, तो यहाँ 2 अंक इस तरह डिवाइड होता है। देखो यहाँ पर भी क्या किया है इन्होंने, फ्लो चार्ट में डिटेल तो दिया है लेकिन फ्लो चार्ट में लिखा नहीं है, ये बड़ी गलती है, इसे पूरा करना ही चाहिए। और दूसरी बात यहाँ लिखा, जैसे देखो यहाँ लिखा है 6 के खा का फर्स्ट, तो भैया यहाँ पर भी तो डालना है 6 के खा का फर्स्ट। और किसका जीवन परिचय लिख रहे हो, ये तुलसीदास जी का, तो यहाँ पर लिखना चाहिए जीवन परिचय तुलसीदास, ऐसे तुलसीदास लिख दो, या आगे लिख दो तुलसीदास का जीवन परिचय, तो मोटी हेडिंग हो जाएगी ना, वो बेस्ट रहेगा। तो ये भी आपको क्या करना है, लिख देना होगा, ये आप ऐसे बना के मत रखिएगा, ये गलती कर दी है। फिर आगे देखिए जीवन परिचय लिखा है और बढ़िया सा ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है, हाईलाइटर का यूज मत करना वरना कॉपी खराब हो सकती है, ठीक है। इन्होंने दोहा भी बहुत कायदे से लिखा है, लेकिन लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, दोहा वोहा कम लिखना, एक आध डाल सकते हो, वैसे तो जितने डाल सकते हो अच्छा है, लेकिन लंबा लिखोगे तो कॉपी के और भी प्रश्न छूट सकते हैं। और यहाँ पर कृतियों की बात हो गई है, तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, 5 अंक मिल गए हैं। फिर 7वां प्रश्न आता है, काहे का आता है, ये आता है भाई आपका एक प्रार्थना पत्र, या फिर क्या आता है, एक अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक लिखिए कोई छांट कर, तो 7वां तो इन्होंने किया ही नहीं है। 7वां देखो प्रश्नोत्तर नंबर 7 में इन्होंने क्या डाला है, ये 7वां है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 7 में इन्होंने क्या कर दिया, ये गलती की कि नहीं की है, ये 8वां है, ये 8वां है,
8वां है भाई, ये 8वां है। 8वें में आपको क्या करना है, ये आपको प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ठीक है, हेडिंग डाल दिया। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है। ये आपका आज्ञाकारी शिष्य क्यों नहीं डाला गया, शिष्य या शिष्या, ये डालना चाहिए ना आज्ञाकारी, ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस वगैरह नहीं डाला जाता, लेकिन थोड़ा सा ये फॉर्मेट आया कि यहाँ पर आप एड्रेस इधर डाल सकते हैं। इधर मैंने नए पत्र का नया प्रारूप बता दिया है, उसी हिसाब से लिखिएगा, चैनल पे आप देख लीजिएगा। तो 4 अंकों का होता है, मैं 4 अंक पूरे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इधर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 का सेकंड देखिए। ये मैं चेक करने का एक आइडिया आपको मोटा मोटा दे रहा हूं कि घबराने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं है, इतनी जल्दी अंक कटते नहीं हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी त्रुटियां हैं, ये मत करिएगा वरना कट भी सकते हैं। तो जो श्लोक है, ये श्लोक तो इन्होंने लिखा ही नहीं है। ये देखो 2 अंक इनके चले गए क्योंकि इन्होंने श्लोक लिखा नहीं। आखिरी में हो सकता लिखा हो, लेकिन 2 अंक इनके चले गए क्योंकि श्लोक लिखना भूल गई, ठीक है। अब यहां पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा 2 अंकों में। चलो भैया दे दो। वाराणस्या मरणम मंगलम भवति, ठीक है, और वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय। तो 9 का फर्स्ट एंड 9 का थर्ड, सेकंड और थर्ड का आंसर दिया है, ठीक है। तो 1 अंक यहां और 1 अंक यहां मिल जाता है। अब देखो इनको क्या करना, देखो इन्होंने इसी से स्टार्ट कर दिया निबंध, नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए ना, नए पेज से, ठीक है। तो नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए इनको, क्या, निबंध। अब यहाँ देखिए इन्होंने निबंध लिखना स्टार्ट किया है। तो एक विषय पर जल संरक्षण, प्रिय पुस्तक पर्यावरण स्वच्छ भारत अभियान, किस पर लिखा है इन्होंने, ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे लिखा है, ठीक है। हेडिंग डाल दिया, प्रश्न संख्या 10 डाल दी है, और प्रस्तावना, रूपरेखा के 2 अंक मिल जाते हैं, तो रूपरेखा जरूर बनाइएगा। रूपरेखा का 1 से 2 अंक मिलता है, ठीक है, 1 से 2 अंक मिलता है। इस बार मुझे लगता है 1 अंक रूपरेखा का दिया गया है। फिर प्रस्तावना लिखा इन्होंने, बहुत अच्छा है। विभिन्न प्रदूषण के विभिन्न प्रकार लिख दिए हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। मेन हेडिंग देखी जाती है मुख्य रूप से 1, 2, देखो ध्वनि प्रदूषण, उपसंहार। अब यहाँ मामला ये है कि ये जो है 250 शब्दों में कहा गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, तो 200 शब्द तो हो जाएं। तो ये हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 सब, हाँ ठीक है, हो गया होगा, लेकिन थोड़े से कम रह गए हैं। और मतलब 1, 2, 3 पेजों में ये कर देना चाहिए। अब चूंकि पेज लंबे हैं ना, लंबे पेज हैं, तो 2.5 पेज में ही आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 अंकों का है, तो यहाँ पर हम 7 अंक दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अंत में आपको रोल नंबर डालना है, क्या डालना है, रोल नंबर डालना है, अंकों और शब्दों में, अंकों और शब्दों में आपको डाल देना है। एक तरफ एक अंकों में, फिर शब्दों में। इससे क्या ज्ञात होगा, इससे एग्जामिनर को ज्ञात होगा कि बच्चे ने जो है कॉपी यहीं पर ख़त्म की है। तो इस तरह हमने देखा, तो इन्होंने जो अंक प्राप्ति की है, तो इनके जो अंक प्राप्त हुए हैं, तो इनके जो अंक मिले हैं भैया वो कितने मिले हैं, आपने गिना क्या, इनके कितने अंक मिले हैं भाई। श्लोक इन्होंने छोड़ दिया है, वरना इनके तो 70 में 70 हो जाते भाई। 20 अंक के क्या हो जाए, 20 OMR सीट हो गई, क्योंकि पूरा सही इन्होंने किया है, तो 20 OMR सीट हो गई, और 48 हो गए इनके कॉपी में। तो कुल मिला के कितने अंक हो गए, 68। तो हो गए इनके 68/70, ठीक है। तो 68/70 यानी कि 70 में से 68 अंक प्राप्त किए, और 2 अंक इनके चले गए। क्यों, क्योंकि इन्होंने श्लोक नहीं लिखा है, पाठ्य पुस्तक से अपनी कंठस्थ किया हुआ। तो कॉपी का एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा आपको। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। आपको क्या देखना है, कॉपी कैसे लिखें, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, कॉपी चेक कर चुके हैं। ये नई वाली फॉर्मेट थी, तो नई वाली भी बता चुके हैं, एक और बता देंगे आपको, क्योंकि हर कॉपी में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसीलिए मैं आके लाइव चेक करता हूँ कॉपी, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया मिले, कुछ नया आप सीख के जाएं, हर कॉपी की त्रुटियों को समझें, कौन सी त्रुटियाँ, ताकि आप परफेक्ट हो जाए ना एग्जाम के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि OMR शीट कैसे भरना है, वो ऑलरेडी हम 2026 के लिए बता चुके हैं। कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरना है,
ये वाला वो भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो वो भी देख लीजिएगा वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में।